नमस्कार दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह हम सभी जानते हैं। यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस किसान की मेहनत से पूरा देश पेट भरता है, वही किसान आज सबसे ज्यादा परेशान, कर्ज में डूबा और आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की आत्महत्या आज भारत की सबसे गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्या बन चुकी है। यह न केवल एक व्यक्ति की बल्कि पूरे समाज की त्रासदी है। भारत में किसानों की आत्महत्या कोई अचानक घटित घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे दौर से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक त्रासदी है। इसका आरंभ 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू की गई। इन नीतियों के बाद विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कृषि उत्पादों के दाम घटे, जबकि खेती का खर्चा लगातार बढ़ता गया। इसी समय में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्याएं सामने आने लगी। 1995 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े दर्ज किए गए और यही से इस संकट की वास्तविक तस्वीर सामने आई। 1997 से 2004 के बीच किसानों की आत्महत्या का पहला बड़ा दौर देखा गया। इस समय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में यह समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी थी। विदर्भ क्षेत्र तो आत्महत्या का केंद्र बन गया था। सूखा, फसल की बर्बादी और साहूकारों के बढ़ते कर्ज ने किसानों को आत्महत्या की ओर धकेल दिया। 2003 से 2004 तक आते आते राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने बताया कि हर साल लगभग 18,000 किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदर्भ क्षेत्र का दौरा किया और 3,700 करोड़ रुपयों का राहत पैकेज घोषित किया। 2008 में केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की। इससे कुछ किसानों को राहत मिली, पर आत्महत्याएं पूरी तरह से नहीं रुकी। 2009 से 2010 में भी हर साल 15 से 17,000 किसान आत्महत्या करते रहे। 2011 से 2015 के बीच किसानों की आत्महत्याएं एक बार फिर तेजी से बढ़ी। लगातार सूखा, असमय बारिश और फसल के घटते दामों ने किसानों की हालत और खराब कर दी। महाराष्ट्र और तेलंगाना में यह समस्या सबसे अधिक गंभीर रही। 2014 में नई सरकार के आने के बाद भी हालत ज्यादा नहीं बदले। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें से लगभग 6,000 मामले केवल महाराष्ट्र से थे। 2020 से 2023 के बीच कोरोना महामारी ने किसानों की स्थिति और भी बिगाड़ दी। लॉकडाउन के दौरान फसलें मंडियों में नहीं बिक पाई, जिससे लाखों किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ 2020 से 2021 में देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक बैठे रहे। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक संख्या थी। 2024 से 2025 तक भी स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। आज भी औसतन हर दिन 25 से 30 किसान आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और तेलंगाना के कई इलाके अभी भी आत्महत्या प्रभावित है। सरकार की योजनाएं जैसे फसल बीमा, सिंचाई सुधार और एमएसपी की घोषणाएं जरूर की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों तक इनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया। सारांश रूप में कहा जाए तो भारत में किसानों की आत्महत्या 1990 के दशक से लेकर आज तक चलती आ रही एक निरंतर त्रासदी है। हर सरकार ने राहत पैकेज और योजनाएं बनाई,
लेकिन खेती की मूल समस्या आर्थिक असुरक्षा, मौसम पर निर्भरता और बाजार की अनिश्चितता का समाधान अब तक नहीं हो सका। जब तक खेती को स्थायी और लाभदायक पेशा नहीं बनाया जाता, तब तक किसान आत्महत्या की यह दुखद कहानी बार बार दोहराई जाती रहेगी। भारत का किसान सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता है। वह अपने पसीने से मिट्टी को सींचता है ताकि देश के लोगों के लिए अनाज उगा सके। लेकिन जिस मिट्टी से उसे प्रेम है, वही मिट्टी आज उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। बरसों की मेहनत, उम्मीद और संघर्ष के बाद भी उसे अपने फसलों का उचित दाम नहीं मिलता। फसल खराब होने पर सरकार का मुआवजा बहुत कम और देर से आता है। खेती करने के लिए उसे साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है और जब फसल चौपट हो जाती है तो वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है। यही असहाय स्थिति उसे आत्महत्या की ओर धकेल देती है। किसानों की आत्महत्या के कई गहरे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आर्थिक संकट। खेती में मुनाफा दिन ब दिन घटता जा रहा है। बीज, खाद, पानी, डीजल और बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि फसल के दाम वही के वही रहे हैं। दूसरा कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और असमय बारिश फसलों को बर्बाद कर देती हैं। तीसरा कारण है सरकारी नीतियों की असफलता। किसानों को समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी हर फसल पर नहीं मिलता, बैंक कर्ज नहीं देते और साहूकारों का जाल उन्हें डुबा देता है। चौथा कारण है मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव। कर्ज न चुकाने पर अपमान, परिवार की चिंता और भविष्य की असुरक्षा किसान को अंदर से तोड़ देती है। अंत में सबसे बड़ा कारण है सिस्टम की बेरुखी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार हर साल भारत में लगभग 10,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह संख्या सबसे अधिक है। विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है। हर आत्महत्या के पीछे एक परिवार तबाह होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और गांव की आत्मा टूट जाती है। किसान की आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, यह पूरे समाज की विफलता होती है। जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो वह हमारे तंत्र, हमारी नीतियों और हमारी संवेदनहीनता पर सवाल खड़ा करता है। हमारे देश में करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं, लेकिन किसानों के नाम पर दी जाने वाली सहायता योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। नेता चुनाव के वक्त किसानों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी आवाज दबा दी जाती है। यह आत्महत्याएं हमारे लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देती हैं। सरकारों ने किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और कृषि ऋण माफी योजना। लेकिन इन योजनाओं का लाभ बहुत सीमित किसानों तक ही पहुंचता है। फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियां लाभ उठाती हैं, पर किसानों को मुआवजा समय पर नहीं मिलता। कर्ज माफी की घोषणाएं राजनीतिक नारे बनकर रह जाती हैं। इन सब के बावजूद किसानों के जीवन में स्थायी सुधार नहीं हो पा रहा है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए केवल कर्ज माफी या सहायता राशि देना काफी नहीं है। सबसे पहले खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाना होगा। किसानों को उनकी फसल का उचित समर्थन मूल्य हर फसल पर मिलना चाहिए। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि किसान बारिश पर निर्भर न रहे। कृषि बीमा को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। कृषि शिक्षा और तकनीक को गांवों तक पहुंचाया जाए। सहकारी खेतों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि छोटे किसान भी बड़े स्तर पर खेती कर सके। सबसे जरूरी बात यह है कि किसान की मेहनत और उसकी इज्जत को समाज में फिर से स्थापित किया जाए।